हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड ऑन वेजेज के बारे में। तो बन रहेगी इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। एंड हाँ फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस कर लाल बटन को और दबा दे घंटे को, ताकि आप एक भी अपडेट, एक भी नोटिफिकेशन, एक भी वीडियो लेक्चर घंटा मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। ये कोड जो है बेसिकली 2019 में पास किया गया था पार्लियामेंट में। द वेजेस कोड सीक्स टू रेगुलेट द वेज एंड बोनस पेमेंट इन ऑल द एम्प्लॉयमेंट वेयर एन इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर इज कैरिड आउट। बेसिकली कोड ऑन वेजेस के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि जो वेज हैं, जो पेमेंट है हर प्रकार की एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, बिजनेस में हो, ट्रेड में हो और एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर, क्या वेज कोड रहेगी, किस बेसिस पे जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, जो पर्सन वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें पेमेंट दी जाएगी, ये बेसिकली उसके बारे में की गई है बात। जब ये कोड ऑन वेजेज इंट्रोड्यूस हुआ फ्रेंड, तो इसने 4 लॉ को रिप्लेस किया। उन चारों लॉज है वो एक्ट है मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। बेसिकली ये 4 एक्ट हैं, ये 4 लॉ हैं जिसे कोड ऑन वेजेज ने रिप्लेस किया। ये चारों वेजेज क्या कहती है, इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आप क्लियरली समझ पाएंगे कि ये चारों वेजेज ऑफ एक्ट क्या कहती हैं, एंड ऑल्सो कि कैसे कोड ऑन वेजेज एक्ट ने इसे रिप्लेस किया। अगर हम बात करें कोड ऑन वेज एक्ट की, तो ये बेसिकली हर टाइप के एम्प्लॉय पे अप्लाई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजन ऑन द वेजेज फॉर एम्प्लॉयज इन द माइंस, रेलवे, ऑयल फील्ड एक्सेट्रा, बट फॉर ऑल द अदर टाइप द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक द डिसीजन। इट मीन्स नो वन एम्प्लॉय वर्किंग इन द इंडिया कैन बी apart from this law, everyone will be applicable to get the wages according to this code on wages 2019। बेसिकली जो वेज है वो बोनस और ट्रैवलिंग अलाउंस को इंक्लूड नहीं करेगी, उसके अलावा ये सैलरी एंड पर्क्स को इंक्लूड करेगी सिर्फ। बात करते हैं फ्लोर वेज की, तो वो कहती है कि एज पर द कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स द फ्लोर वेज कंसिस्टिंग द वर्कर्स लिविंग स्टैंडर्ड। The floor wage may vary depending on the geographical locations। वर्कर्स जो काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंपनी, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उनकी क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, उस बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज फिक्स करेगी इस कोड ऑन वेजेस के अनुसार। फ्लोर वेज जो है बेसिकली वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन, कि वर्कर्स किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं, वो किस लोकेशन पर रहते हैं। ये वेजेज बेसिकली कहती है कि वाइल फिक्सिंग द मिनिमम वेज द गवर्नमेंट शुड टेक इनटू द अकाउंट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द वर्क एंड द वर्कर स्किल लेवल ऑल्सो। बेसिकली ये कोड कहती है कि जब गवर्नमेंट मिनिमम वेज डिसाइड कर रही है इस कोड के अंतर्गत, तो वो ये चीज़ को ज़रूर देखे कि जो पर्सन, जो एम्प्लॉय, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी काम की क्या डिफिकल्टी लेवल है एंड उनकी क्या स्किल सेट भी है। द मिनिमम वेज फिक्स्ड विल बी रिव्यूड बाय द गवर्नमेंट एटलीस्ट एवरी 5 years। Year by year there are lots of things that are changing in the price in every kind of thing, so the code on wages had said that the minimum wage must need to be revised by the government at least every 5 years। Not only this friend, the code on wages act basically said that the number of working hours should be fixed by the central or the state government, and अगर कोई पर्सन ओवर टाइम काम कर रहा है तो उसे उस हिसाब से ओवर टाइम कंपेंसेशन भी मिलना चाहिए, जो कि उसकी नॉर्मल वेज की एटलीस्ट ट्वाइस होनी चाहिए। If a person is working hard in the organization, that the organization should value this and pay the person accordingly to the coded on wages। On the below given following ground, the employer can deduct the wages, but the deduction should not exceed the 50% of the worker wages। वो below चीज हैं फाइन्स, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी,
accommodation given by employer, advances given to the employees. इन केस में जो एम्प्लॉयर है वो पैसे डिडक्ट कर सकता है, वेजेस से काट सकता है, बट इट शुड नॉट एक्सीड द 50% ऑफ द वर्कर वेजेज जो उसे ऑलरेडी मिल रही है। इस कोड ने बेसिकली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को भी प्रोहिबिट किया है। वेजेज में ये नहीं है कि अगर कोई मेन काम कर रहा है तो उसे अलग पे मिल रहा है, कोई फीमेल काम कर रही है तो उसे अलग पे मिल रहा है। इफ दे बोथ आर वर्किंग फॉर द सेम जॉब, for the same work or the work of the similar nature, then they must get the payment equally according to that work. अब इस एक्ट की जो एडवाइजरी बोर्ड होंगी वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर सेटअप करेंगे। दीज बोर्ड विल कंसिस्ट इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एंड द इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑल्सो जो ये एडवाइजरी बोर्ड होंगी इनके 1/3 मेंबर जो है वो वीमेंस रहेंगी, सो डैट वीमेन ऑल्सो फील वैल्यूड इन द ऑर्गेनाइजेशन। दीज बोर्ड विल एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मिनिमम वेज फिक्सिंग एंड इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द वीमेन। ये बोर्ड बेसिकली एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को कि वो एक मिनिमम वेज फिक्स करे एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जितना हो सके इंक्रीज करे फॉर द वीमेंस ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर द मैन बट फॉर द वीमेंस ऑल्सो। द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर ऑफेंस committed by an employer is 3 month imprisonment along with a fine of 1 lakh. अगर कोई एम्प्लॉयर जो है कोई ऑफेंस कमिट करता है एंड वो प्रूवन हो जाता है तो इस केस में इस कोड के अंतर्गत उसे 3 मंथ की सजा एंड 1 लाख रुपीज का जुर्माना लग सकता है। बात करते हैं अब वेजेज कोड कंसर्न्स के बारे में। अब तक हमने जाना कि क्या होती है कोड ऑन पेमेंट वेजेज, उसने किन किन एक्ट को रिप्लेस किया, क्या उसकी एडवाइजरी बोर्ड कहती है, बेसिकली क्या होती है वेजेज। बट अब हम जानेंगे उसकी क्या कंसर्न्स भी है। देयर इज नो क्लैरिटी ऑन द फॉर्मूला फॉर फिक्सिंग द मिनिमम वेजेज एंड ऑल्सो ऑन द पर्टिकुलर अथॉरिटी डेजिग्नेटेड फॉर सेटिंग द मिनिमम वेजेज। ये कोड कहती तो है कि पर्सन को जो है मिनिमम वेज एक्ट मिलना चाहिए, बट उसने कोई पर्टिकुलर फार्मूला, कोई पर्टिकुलर चीज़ दिया ही नहीं जिसपे कि हम मिनिमम वेज कैलकुलेट कर सके कि हाँ इतना मिनिमम वेज मिलना चाहिए, एंड ना कोई डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो ये मिनिमम वेज को सेट करेगी। द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेजेज ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, स्किल एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द वर्क एक्सेट्रा might bring a lot of discriminatory power to the hand of the administrator. Since many of these factors are not easy to measure, this might lead to adverse effect like lobbying. बेसिकली मिनिमम वेज जो फिक्स करना है उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि पर्सन की स्किल, वो किस जगह पर रह रहा, क्या जियोग्राफिकल लोकेशन पर रह रहा, एंड साथ ही वो क्या डिफिकल्टी लेवल का काम कर रहा है, इस बेसिस पे उसकी मिनिमम वेज फिक्स की जाएगी। इस केस में गवर्नमेंट ने एक डिस्क्रिमिनेटरी पावर एडमिनिस्ट्रेशन के हैंड में दे दिया है कि ये सारा कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर देखेगा। बहुत सारी फैक्टर जो हैं उसे मेजर करना इतना आसान नहीं होता जितना कि इस लॉ में बताया गया है, एंड इसका एडवर्स इफेक्ट हमें लॉबिंग जैसे केस में देखने को मिल सकता है कि उन तरीके के हालात यहाँ भी बन सकती है। थर्ड जो हमारी वर्किंग कंसर्न आती है वो आती है कि द क्लॉज फॉर द डिडक्शन ऑफ वेज सीम्स आर्बिट्रेरी एंड इट माइट प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम यूनियनाइजिंग इन द फियर ऑफ अ डिडक्शन इन वेजेज। जो बेसिकली क्लॉज बनाए गए हैं कि इन क्लॉज के अंतर्गत आप पेमेंट डिडक्ट कर सकते हैं, वेजेज डिडक्ट कर सकते हैं वर्कर्स का, उससे वर्कर्स बहुत ज़्यादा इस फियर में हैं कि वे जो हैं अगर यूनियनाइजिंग करेंगे तो उनकी जो है वेजेज डिडक्ट की जाएगी, तो इट माइट अफेक्ट द वर्कर फ्रॉम यूनियनाइजिंग इन द फियर ऑफ रिडक्शन इन द वेजेज। द कोड omits the principal employer liability to pay wages if the labor contractor had failed to do so. The principal employer is defined broadly in the code, making it difficult to pinpoint the responsibility for payment of wages.
दिस इज द मेजर इशू सिंस इन इंडिया द मेजोरिटी ऑफ वर्कर आर कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स। बेसिकली ये कहती है कि द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो लायबल हैं वेजेस को पे करने के लिए, उनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड लिखी गई है इस कोड के अंतर्गत, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पिन पॉइंट करना मुश्किल है। एंड क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जो वर्कर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स हैं, तो ये एक बहुत मेजर इशूज यहाँ पे प्रूवन होती है। Not only this, but the code also take away the jurisdiction code in providing justice to the worker who have faced violation with respect to their wages. This means that the worker can no longer access court to contest the wage paid to them by their employers, but can only approach the quasi-judicial body and appellate authority set up under the provision of the wage code. Basically, इस कोड के अंतर्गत जब पर्सन जो वर्कर्स हैं वो जब खुद को वायलेटेड फील करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू देयर वेजेज, दे कांट इवन गो टू जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, द लेबर कोर्ट, टू हेल्प टू गेट द जस्टिस। रैदर इस कोड के अंतर्गत वो जो हैं सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं क्वासी जुडिशियल बॉडी में, एंड जो एपलेट अथॉरिटी हैं उनके अंतर्गत इस वेज कोड के अंतर्गत में। क्वासी जुडिशियल बॉडी बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल जुडिशियल बॉडी है जिसके पास अपने और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। तो इस केस में उन्हें वेज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या टाइम पे मिलेंगे, केस कितने लंबे तक समय तक उन्हें इस चीज़ को झेलना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी भी फिक्स नहीं रहती है। होप करता हूँ फ्रेंड आपको कोड ऑन वेजेज 2019 समझ में आया होगा। ये बेसिकली क्या है, इसने किन लॉज को रिप्लेस किया है, इसकी एडवाइजरी बोर्ड क्या है, एंड इसकी वेज कंसर्न्स क्या है। होप करता हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसकी एक एक टॉपिक्स आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी प्रकार के कोई डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर।